मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाप पुण्य की व्याख्या। एक बार राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया आप मुझे यह बतलाएं कि किन कर्मों के करने से मनुष्य को प्रायश्चित करने की आवश्यकता होती है और वे कौन से व्रतानुग प्रातिष्ठान हैं जिनके करने से मनुष्यों के पाप छूट जाते हैं। इसके उत्तर में व्यास जी कहने लगे, राजन, वेद में वर्णित विहित कर्मों के न करने से तथा वेद वर्जित कर्मों के करने से तथा कपट व्यवहार करने से मनुष्य को प्रायश्चित करने की आवश्यकता होती है। जो ब्रह्मचारी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पड़ा पड़ा सोया रहता है, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जो भूखा हो, जिससे काले दांत हों, समझ लेना चाहिए उसने पूर्व जन्म में सूर्यवर्ण की चोरी की थी और मदिरा पान किया था। ऐसे लोगों को इन पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। विवाहित छोटे भाई का अविवाहित ज्येष्ठ भ्राता तथा वह विवाहित छोटा भाई ब्रह्माघाती परिणितक विवाहिता लहरी कन्या की बड़ी बहन के साथ विवाह करने वाला तथा बड़ी बहन की कुंवारी रहने पर छोटी बहन के साथ विवाह करने वाला, इन सब को प्रायश्चित करना चाहिए। पंडित ब्रह्मचर्य व्रत वाले को, बीज का वध करने वाले को, कुपात्र को दान करने वाले को और सुपात्र को दान न देने वाले को प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। समूचे ग्राम का नाश करने वाले, आग लगाने वाले, वेतन मुक्त विद्याध्यायी, गुरु, स्त्री घातक, अकारण पशुओं को मारने वाले, मांस विक्रेता, मिथ्या भाषण कर पेट भरने वाले, गुरु का तिरस्कार करने वाले पापी कहलाते हैं। ऐसे पापियों को पाप का प्रायश्चित करना नितांत आवश्यक है। हे राजन, अब मैं तुम्हें उन कर्मों को बतलाता हूँ जिनके करने की वेद में मनाही की गई है। ध्यान देकर सुनो। स्वधर्म त्याग, पर धर्म ग्रहण, पतित व्रत इत्यादि को यज्ञ करवाना, अभक्ष्य भक्षण, शरणागत का त्याग, भरण पोषण करने और अपने संबंधियों का भरण पोषण न करना, अपने आश्रित जनों का भरण पोषण न करना, पक्षियों का वध, शक्ति रहते भी अग्निहोत्री आदि कर्मों को न करना, नित्य देने योग्य गृहग्रास न देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना, ब्राह्मणों का सर्व स्वापहरण आदि, ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें धर्मशास्त्राज्ञों ने पाप कर्म बतलाया है। हे राजन, जो पुत्र अपने बाप से लड़ते हैं, जो लोग गुरु की शैया पर शयन करते हैं, वे लोग पाप के भागी हैं। ऐसे कितने ही कर्मों का वर्णन विस्तृत रूप से और कितने ही का संक्षिप्त रूप से वेदों में वर्णन किया गया है। इनमें से कितने ही कर्म तो ऐसे हैं जिनको करने से करने वाला पातकी होता है और कितने ही ऐसे हैं जिनको न करने से मनुष्य निष्पाप बना रहता है। अब मैं इन कारणों की व्याख्या सुनाता हूँ जिनसे पाप कर्मों को करने से भी मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। यदि वेदांग ब्राह्मण के हाथ में हथियार ले रणभूमि में लड़ने को आए तो उसका वध करने से वध करने वाले को ब्रह्म हत्या का पातक नहीं होता, क्योंकि वो अपना नाश करना चाहे, उसका नाश करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि जो अपना नाश करना चाहे उसका नाश करने से पाप नहीं लगता। हे कुंती नंदन, वेद भ्रष्ट प्रातताई ब्राह्मण का वध करने वाले को ब्रह्म हत्या नहीं लगती। क्रोध में प्रवृत्त होकर किए हुए कर्म का फल क्रोध ही में जाता है, अर्थात वहाँ तो क्रोध को क्रोध मारता है। यदि रोग आदि के कारण शरीर से प्राण ही क्यों न निकलते हों, तो भी वैद्य के कहने से मदिरा पान न करे और न अनजाने ही मदिरा पान करे। यदि पी ले तो पुनः संस्कार करे। यदि अभक्ष्य पदार्थों में से कोई पदार्थ खा लिया हो तो प्रायश्चित करने से वह खाने वाला हो जाता